तो फाइनली ड्यूज सोल के 2023 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और अब आप ऑनलाइन ड्यूज सोल में एडमिशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप ड्यूज सोल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ड्यूज सोल का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है sol.due.ac.in। तो इसके बाद आप यहाँ पे सोल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके एकदम नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ओल्ड अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्सेज अंडर UGCF। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे एक नए वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 4-5 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इसके अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडमिशन फॉर्म का। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आप यहाँ पे एडमिशन वाले पोर्टल पे आ जाएंगे और इस वाले वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो आप लोग वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आने के बाद अगर आप ड्यूज सोल में एडमिशन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। और अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करके यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। लेकिन जैसे अभी हम पहली बार एडमिशन का फॉर्म भर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे हम क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है यूज़र नेम। तो यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम रखना पड़ेगा। तो यूज़र नेम में आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम है गौरव। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम बना सकता हूँ इट्स गौरव 8766। तो इस टाइप से आप कोई सा भी यूज़र नेम यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है एप्लीकेंट फुल नेम। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा नेम लिखना है और आपका जैसा नेम आपके 10th क्लास के मार्कशीट पे लिखा हुआ है तो सेम टू सेम नेम आप यहाँ पे अपना लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है और इसके अगले वाले बॉक्स में आपको अपना ईमेल आईडी दोबारा से लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है पासवर्ड का। तो अब आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप किसी भी टाइप से पासवर्ड अपना क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ABC@1234। तो इस टाइप से आपको कोई सा भी एक यहाँ पे 6 डिजिट का पासवर्ड सेट कर लेना है और वही पासवर्ड आपको यहाँ पे अगले वाले बॉक्स में भी टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है मोबाइल नंबर का। तो यहाँ पे आपको अपना कोई सा भी मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है और अगले वाले बॉक्स में भी आपको सेम मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को यहाँ पे सेम टू सेम टाइप करके आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके ईमेल आईडी पे एक OTP सेंड किया जाएगा और वो OTP यहाँ पे आप टाइप करके ये जो कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा सेम टू सेम यहाँ पे आप टाइप करेंगे और इसके बाद आप सबमिट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपका यहाँ पे जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और आपके ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसे सेंड कर दिया जाएगा। और वैसे अगर आपको भी याद है कि आपने क्या यूज़र आईडी और आपने क्या पासवर्ड बनाया था तो यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड टाइप करेंगे। इसके बाद एक कैप्चा कोड यहाँ पे टाइप करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड याद नहीं है, अभी जो आपने क्रिएट किया था अगर आप वो भूल चुके हैं, तो आप अपना ईमेल आईडी ओपन करिए। वहाँ पे आपको मेल में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड किया गया है, मतलब आपको मेल में आया होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट अपना यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करके यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे हमको एडमिशन का फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारी डिटेल देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको कौन सा कोर्स करना है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया है। तो वो सभी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके एकदम नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप फीस वगैरह ऊपर देख सकते हैं कि कौन से कोर्स का कितना फीस है। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे आप एकदम नीचे आएंगे। इसके बाद आपको इस बॉक्स पे टिक करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पे 4-5 स्टेप्स यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है फर्स्ट नेम का। तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है मिडिल नेम का। तो यहाँ पे आप अपना मिडिल नेम लिखेंगे और यहाँ पे अगला ऑप्शन है लास्ट नेम का। तो यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम लिखेंगे। अब जैसे मेरा नाम है गौरव कुमार वर्मा, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम में लिखूँगा गौरव, मिडिल नेम में मैं लिखूँगा कुमार और यहाँ पे लास्ट नेम में मैं अपना नाम लिखूँगा वर्मा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना नेम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद अगला ऑप्शन है जेंडर का, तो यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है मदर नेम और फादर नेम का, तो यहाँ पे आप अपने मदर और फादर का नाम लिखेंगे। और इसके बाद अगला ऑप्शन है कैटेगरी का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपका क्या कैटेगरी है, जैसे मेरा जनरल है तो यहाँ पे मैं UR यानी कि अनरिजर्व सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको ब्लड ग्रुप पे क्लिक करना है और आप अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे आप कोई सा भी ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप मैरिड है तो यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो अगर आप सिंगल है तो यहाँ पे आप सिंगल सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद अब आपके सामने यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। और यहाँ पे आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा वांट टू अप्लाई इन वार्ड कोटा, तो इस पर आप यहाँ पे नो पे सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद अगला ऑप्शन है नेशनैलिटी का, तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम इंडिया से हैं। और इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है एड्रेस का, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना है। सबसे पहले आपको अपना हाउस नंबर, गली नंबर लिखना है। उसके बाद आपको अपना एरिया और पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। और उसके बाद आपको अपने सिटी का नाम और उसके बाद पिन कोड और उसके बाद स्टेट यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको अपना जो एड्रेस है वो बिल्कुल सही से फिल करना है। तो इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन जो हमारे सामने आता है वो है बैंक डिटेल्स का, तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर, मतलब आपको अपने अकाउंट्स की डिटेल देनी है। और अगर आपका अकाउंट खुला हुआ नहीं है, मतलब आपके नाम पे अगर कोई अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स का भी अकाउंट नंबर दे सकते हैं। तो जिसका भी आप अकाउंट देना चाहते हैं तो सबसे पहले उनका आपको नेम लिखना है, उसके बाद उनका अकाउंट नंबर, उसके बाद बैंक नेम और IFSC कोड, तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आ जाता है इनकम एंड फाइनेंस असिस्टेंस, तो इसमें हम सबसे पहला ऑप्शन है फैमिली इनकम, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और आपके फैमिली की एनुअल इनकम, मतलब एक साल की इनकम कितनी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। और अगला ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो अगर आप कोई जॉब करते हैं तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कोई जॉब नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अगला ऑप्शन है डिफेंस एम्प्लॉय, तो इसे भी आप यहाँ पे नो पे सेलेक्ट कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल करके एकदम नीचे आ जाएंगे, तो इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे पहला ऑप्शन है कंप्यूटर नॉलेज, क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं, तो इसे आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे यहाँ पे 2-3 यहाँ पे जो भी सवाल है वो पूछे जाएंगे। और अगला ऑप्शन है कंप्यूटर एट होम, क्या आपके घर पे कंप्यूटर है या नहीं, तो वो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है कोर्स स्ट्रीम का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और आपने 12th क्लास कौन से स्ट्रीम से पास किया है। अब जैसे मेरे पास 12th क्लास में कॉमर्स था, तो यहाँ पे मैं कॉमर्स से सेलेक्ट कर लूँगा। और इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है योर प्रेफरेंस टू रिसीव स्टडी मटेरियल, और ये जो ऑप्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और अब आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है कि जो आपका स्टडी मटेरियल है, यानी कि जो आपकी बुक्स है, वो आप सॉफ्ट कॉपी में लेना चाहते हैं या हार्ड कॉपी में। अगर आप सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको PDF ऑनलाइन डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में उसको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप हार्ड कॉपी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको बुक्स दी जाएगी और उसको लेने के लिए आपको वहाँ पे सोल के जो भी ऑफिस वगैरह है वहाँ पे जाके आपको बुक्स लानी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से तो आप हार्ड कॉपी सेलेक्ट करिए, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी से उतना पढ़ने का मन नहीं करता, और वैसे भी अगर आप फ़ोन में पढ़ेंगे तो बार बार आप डिस्टर्ब होंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप हार्ड कॉपी यहाँ पे सेलेक्ट करिए। और यहाँ पे एक बात और है, अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो आपकी जो भी फ़ीस लगेगी उसमें 400 रुपये कम हो जाएंगे। और अगर आप हार्ड कॉपी लेते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा फ़ीस पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं हार्ड कॉपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है बुक बैंक फैसिलिटी, कि आपको बुक बैंक फैसिलिटी चाहिए, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यस नो कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अभी तक आपने जो भी डिटेल फिल किया है वो सभी डिटेल यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। तो एक बार आपको अपनी सारी डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने जो भी डिटेल फिल किया है वो सही है या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने क्लास 12th की डिटेल्स देनी होगी, जैसे कि आपने जो क्लास 12th पास किया है वो कौन से बोर्ड से आपने पास किया है। अब जैसे हमने CBSE बोर्ड से पास किया है तो यहाँ पे हम CBSE सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने 12th क्लास का जो बोर्ड रोल नंबर है वो यहाँ पे लिखना है, और आपने कौन से ईयर में आपने 12th क्लास पास किया है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन डिटेल फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने 12th क्लास का बोर्ड नेम सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैंने 12th क्लास CBSE बोर्ड से पास किया है तो यहाँ पे मैं CBSE सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है रिजल्ट स्टेटस, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पास पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद अगला ऑप्शन है बोर्ड रोल नंबर, तो इस यहाँ पे आपको अपने 12th क्लास का बोर्ड रोल नंबर लिख देना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आपने 12th क्लास कौन से ईयर में पास किया है,
तो जैसे अभी हमने इसी साल पास किया तो यहाँ पे हम 2023 सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है स्कूल कोड और सेंटर कोड। तो यहाँ पे ये जो स्कूल कोड और सेंटर कोड है ये आपको आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख के इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इसके बाद अब आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन देखने को मिलता है सब्जेक्ट्स टेकन इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं कि मतलब आपके पास 12th क्लास में कौन कौन सा सब्जेक्ट था। तो जैसे हमारे पास 12th क्लास में अकाउंटेंसी थी तो यहाँ पे हम अकाउंटेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है मैक्सिमम मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1, मतलब अकाउंटेंसी में जो टोटल हमारे मार्क्स मिलते हैं वो 100 होते हैं और 100 में से हमारे कितने मार्क्स आए हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। मतलब मार्क्स ऑब्टेन्ड में मतलब 100 जो नंबर हैं इनमें से हमारे कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इसी तरीके से आपके पास 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट्स के नेम आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और 100 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। तो इन सभी डिटेल्स को यहाँ पे फिल करने के बाद अब जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपने क्लास 10th की डिटेल देनी होगी। जैसे सबसे पहले आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है कि आपने 10th क्लास कौन से ईयर में पास किया है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपने 10th क्लास पास किया है वो कौन सा स्कूल था, मतलब गवर्नमेंट स्कूल था या प्राइवेट स्कूल था, तो वो यहाँ से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना स्टेट का नाम बताना है, मतलब आपने 10th क्लास कौन से स्टेट से पास किया है। तो जैसे हमने दिल्ली से पास किया है तो यहाँ पे हम दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपने बोर्ड का नाम बताना है, मतलब आपने कौन से बोर्ड से पास किया है। तो देखिए ये जो यहाँ पे आप डिटेल आपसे पूछी जा रही है, अगर आप अपने 10th क्लास के और 12th क्लास के मार्कशीट पे देखेंगे तो ये सभी डिटेल्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी डिटेल्स आपको आपके मार्कशीट पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नेम और एड्रेस फिल करना है जहाँ से आपने 10th क्लास पास किया है। इसके बाद अगला ऑप्शन है रोल नंबर का, तो यहाँ पे आपको अपने 10th क्लास का रोल नंबर फिल करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है रिजल्ट मोड का, मतलब आपका जो 10th क्लास का रिजल्ट है वो आपको परसेंटेज में मिला है या ग्रेड में। तो जैसे मुझे परसेंटेज में मिला है तो यहाँ पे मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है मैक्सिमम मार्क्स, तो हमारे पास 10th क्लास में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से एक सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल, तो बचे 5 सब्जेक्ट यानी कि 500 मार्क्स हो गए और 500 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे आप ओबिटेंट में लिख देंगे और इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है एडिशनल डिटेल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है नेम ऑफ स्कूल लास्ट अटेंडेड, तो आपने 12th क्लास लास्ट स्कूल में पढ़ा है तो आपने 12th क्लास जो से भी स्कूल से पास किया है उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपको स्कूल का लोकेशन सेलेक्ट करना है कि वो कहाँ पर है, जैसे हमारा NCT दिल्ली में स्कूल था। इसके बाद आपको मीडियम ऑफ स्टडी सेलेक्ट करना है कि आपने जो 10th क्लास पास किया है वो आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ के पास किया या हिंदी से, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो हिंदी सब्जेक्ट है वो आपने कौन सी क्लास तक पढ़ा है। अब जैसे जो हिंदी सब्जेक्ट है वो हमने 12वीं क्लास तक पढ़ा है तो यहाँ पे हम क्लास 12th सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू स्टडीज़ एनी ऑफ दिस लैंग्वेज, मतलब हिंदी के अलावा भी आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ा है। तो जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंग्लिश का, तो यस हमने इंग्लिश पढ़ा है, यहाँ पे हम यस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने इंग्लिश कौन से क्लास में पढ़ा है, तो यहाँ पे हम 12th सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है कि 12th क्लास में इंग्लिश जो सब्जेक्ट था उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पे हम मार्क्स लिख देते हैं अपने। तो इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है कि क्या आपने बंगाली सब्जेक्ट पढ़ा है, तो इसे हम नो कर देते हैं। हमने तमिल भी नहीं पढ़ा, तेलुगु भी नहीं पढ़ा, पंजाबी, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसे यस नो कर सकते हैं। मतलब आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है उसे आप यस करेंगे, जो आप सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है उसे आप नो कर देंगे। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फिर से जब आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आपके सारी डिटेल्स फिर से आ जाएगी। और गाइज़ यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको सब सारी डिटेल्स जो भी है उनको एकदम अच्छे से फिल करना है। अब यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं कोई सी भी डिटेल फिल करके बस आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सी डिटेल फिल करना है, लेकिन जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सारी डिटेल एकदम सही सही फिल करना है। तो एक बार आप दोबारा से चेक कर लेंगे कि आपने जो भी डिटेल फिल करा है वो सही है या नहीं, और जब आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद अब यहाँ पे हमारे सामने अगला ऑप्शन आ जाता है कि आपको कौन सा प्रोग्राम करना है, मतलब जैसे आपको कोर्स कौन सा करना है। अब जैसे यहाँ पे अभी जो मैंने अपना डिटेल फिल किया है उसके हिसाब से यहाँ पे मैं BA प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हूँ, तो यहाँ पे मैं BA प्रोग्राम मतलब आपको प्रोग्राम में ये सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं BA प्रोग्राम करना चाहता हूँ तो BA प्रोग्राम मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मेजर डिसिप्लिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, तो इसमें हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। और एक माइनर डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा जिसमें हम इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करना है और
इसमें आपको बताना है इंग्लिश या हिंदी, आप अपना हिसाब से मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ पे रीज़न कोड फॉर एडमिशन इस पर क्लिक करना है और आप कौन से रीजन में सोल में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब जैसे हम नॉर्थ रीजन में लेना चाहते हैं तो इसमें हम नॉर्थ पे क्लिक करके आप इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे जो हमारी कोर्स की डिटेल है वो भी यहाँ पे सेव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद अब आपको यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करना है। तो देखिए सब्जेक्ट को भी आपको बिल्कुल अच्छे से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं इसमें आपको वीडियो बनाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। लेकिन आपको जब भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जब भी आप फॉर्म भरेंगे, तो आपको सारी डिटेल एकदम अच्छे से यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आपको टोटल आपको यहाँ पे 14 सब्जेक्ट शायद आपको सेलेक्ट करने हैं। और यहाँ पे आप सब्जेक्ट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना है। इसके बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा वो सभी सब्जेक्ट के नेम यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। और इसके बाद आपको फिर से स्क्रॉल करके एकदम नीचे आना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा और ये है यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप है इस फॉर्म का। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है और जो फ़ोटो है वो JPG में होना चाहिए और उसका जो साइज़ है वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। और जो यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है उसका साइज़ भी 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए और उसका जो फॉर्मेट है वो JPG में आप उसे रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th, यहाँ पे जो आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट है उसे यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और अगर आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे आप अपना 10th क्लास का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है 12th क्लास मार्कशीट। तो यहाँ पे आपको अपना 12th क्लास का मार्कशीट अपलोड कर देना है। और यहाँ पे अगला ऑप्शन है एड्रेस प्रूफ का। तो एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे अपना एड्रेस प्रूफ में यानी कि आप अपना आधार कार्ड, बिजली का बिल, तो आपके पास एड्रेस प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है कैंडिडेट ID प्रूफ। तो यहाँ पे भी आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जब आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। तो आप अपनी सारी डिटेल को चेक कर लेंगे। उसके बाद जब आप सबमिट कर देंगे तो वहाँ पे फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पे हो सकता है कुछ सर्वर का इशू है, इस वजह से यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल फिल करके डू सोल का एडमिशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करिए।